आज हम जिसे समन समाज के लोग रॉयल बंगाल टाइगर कहते हैं, बंगाल का शेर, महाप्राण जोगेंद्रनाथ मंडल, उनको अपनी तरफ से, संघ की तरफ से बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। क्या हम सबको पता है कि बाबा साहब ने संविधान सभा में जाने के लिए जो गण परिषद का चुनाव हुआ था वो कैसे जीते थे, और उसके बाद उन्होंने जो इस विशाल भारतवर्ष की संविधान की रचना की थी, उस आ, आ, उस कमेटी के जो उनको चेयरमैन नियुक्त किया गया था, वो क्या इतनी आसान था उस दौर में? वो कौन लोग थे जो बाबा साहब के राहों में तमाम कांटे बिछाए थे, और वो कौन लोग थे जो उन कांटों को चुन चुन करके, निकाल करके बाबा साहब की राहों को सरल बनाए थे? आज एक ऐसे व्यक्ति जिनको जितनी इज्जत मिलनी चाहिए थी, जितनी संवर्धना मिलना चाहिए था, और जिनको हमें बड़े शिद्दत से याद करना चाहिए था, लेकिन हम लोग अकृतज्ञ हैं। हम शायद उन्हें उस तरह से याद नहीं कर पाए, याद नहीं रख पाए हैं। या तो ऐसा भी कहा जा सकता है कि उनके इतिहासों को हमेशा मिटाने का काम किया गया। हम सबको पता है, जब बंबई में बाबा साहब चुनाव लड़े थे तो चुनाव हार गए, और 1942 में नागपुर में उन्होंने तफसीली फेडरेशन का स्थापना किया, और उस तफसीली फेडरेशन का बंगाल में जो प्रतिनिधि था उनकी, वो था महाप्राण जोगेंद्रनाथ मंडल। जो बंबई में चुनाव हार गए, और 1946 में अंग्रेजों ने ये घोषणा कर दी कि भारत की, स्वतंत्र भारत का संविधान की रचना किया जाएगा, गण परिषद की चुनाव होगी। और उस समय ये नियम आया कि जो लोग एमएलए चुन करके आए हैं, वही जो है गण परिषद के लिए जो है सिलेक्ट करेंगे। और कुछ इस तरह की सिस्टम थी कि जो हिंदू एमएलए थे, वो केवल हिंदू एमएलए को ही वोट करेंगे। जो गण परिषद के लिए जो प्रार्थी खड़ा किया जाएगा, वो उनको मतदान करेंगे। जो मुस्लिम थे, वो मुस्लिमों को ही मतदान करेंगे। और जो यूरोपियंस कंट्री के जो एमएलए थे, वो किसी को भी कर सकते हैं। उनके लिए कोई बाध्यबाधकता नहीं था कि आप मुस्लिम को भी दे सकते हैं या हिंदू जो कैंडिडेट होगा उनको भी दे सकते हैं। उनके लिए किसी तरह की कोई बाधा नहीं थी। तो जब इस तरह की घोषणा हुई, बाबा साहब को थोड़ा सा आशा का किरण दिखाई दिया। और आपको बता दूं कि उसके चुनाव, उस समय जो चुनाव हुआ था, और तफसीली फेडरेशन की तरफ से बंगाल से केवल अकेले महाप्राण जोगेंद्रनाथ मंडल चुनाव जीत करके आए थे। अब दो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे। एक थे प्रमोद रंजन ठाकुर, पीआर ठाकुर, जो हरिचंद ठाकुर, गुरुचंद ठाकुर के वंशज हैं। और एक थे शायद कोई मल्लिक है, हम उनका नाम मैं भूल रहा हूँ। वो कोई मल्लिक थे। ये तीन इंडिपेंडेंट थे। तब ये हुआ कि, और उस समय महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये घोषणा कर रखा था कि बाबा साहब के लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए गए। अरे दरवाजा तो छोड़ो, उनके लिए खिड़कियां और रोशनदान तक भी बंद कर दिया गया है कि किसी भी कीमत पर इनको गण परिषद के चुनाव में जीतने नहीं दिया जाएगा, प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा गण परिषद में। इस तरह की वक्तव्य रखा गया था, जो पता नहीं किन किन नामों से उन लोगों को आज पढ़ा जाता है। इतनी घृणा थी
इतनी नफरत थी, इतने उनको तकलीफ था बाबा साहब से। एक व्यक्ति ऐसे थे कि जिनके नाम पर वो लोग थर्रा जाते थे। उसके बाद जब ये घोषणा हुआ तो महाप्राण जोगेंद्रनाथ मंडल ने कहा कि बाबा साहब को जशोर और नोआखाली के सीट से, जो संयुक्त बंगाल था उस समय जो है वहां के सीट से उनको चुनाव लड़ाया जाएगा। तो दिक्कत कहाँ से आई? दिक्कत ये आई, कांग्रेस ने पैसा दे करके, अपने दम पे डरा करके दूसरे कैंडिडेट को खड़ा कर दिया। उसमें एक प्रमोद रंजन ठाकुर भी था, पीआर ठाकुर, और मल्लिक भी थे, एक कोई और भी था। लेकिन अब समस्या ये थी कि बाबा साहब को खड़ा किया जाएगा, उसके लिए जो संवैधानिक जो जरूरतें थी, एलिजिबिलिटी के लिए जो चाहिए था, वो एक समर्थक और एक प्रस्तावक की। महाप्राण प्रस्तावक बन गए और अब एक समर्थक की जरूरत थी, क्योंकि बिना समर्थक के आप अपने जो दावेदारी है उसको आप दाखिल नहीं कर सकते हो। तो डिस्ट्रिक्ट के नाम मुझे याद नहीं आ रहा, नगेंद्र नाथ राय, जिसे आज बंगाल में राजवंशी समुदाय के नाम से जाना जाता है, ठाकुर पंचानन बर्मन, बड़े श्रद्धा के साथ में मैं उनको याद करता हूँ। उनके उन लोगों की जो कम्युनिटी थी उस समय, राजवंशी समुदाय से वो आते थे, नगेंद्र नाथ राय, उन्होंने इच्छा जाहिर की कि मैं बाबा साहब की जोगिंद्रनाथ मंडल का जो प्रस्तावक है उनका मैं समर्थक बनना चाहता हूँ। तब जा करके बाबा साहब की जो कैंडिडेट दावेदारी का जो फाइल था वहां फाइल किया गया। और उसके बाद बंगाल की उस शेर ने पूरे जी जान से कूद पड़े, जैसे युद्ध भूमि पर अपना सब कुछ दांव पर लगा करके हमारे सिपाही लड़ते हैं, बिल्कुल उसी तरह से। और उस समय इस समन समाज के जो तमाम प्रतिनिधि थे वो सारे के सारे जो है उनके साथ में हो लिए। और सबसे खुशी की बात ये थी कि हमारे बहनें, हमारी माताएं भी बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे उस लड़ाई में अपने योगदान देने के लिए। दो एक नाम मैं लेना चाहूंगा, उसमें स्वर्णलता मजुमदार, प्रीतिलता हलदार, इस तरह से बहुत सारी बहनें महाप्राण के साथ में हो लिए इस महायज्ञ में अपना सब कुछ आहुति देने के लिए। और उन्होंने इतनी अपना त्याग किए, इतने सारे, इतनी मेहनत उनकी। और 18 जुलाई 1946 को मतदान हुआ असेंबली हाउस कलकत्ता में। 19 जुलाई को उसका रिजल्ट आउट हुआ असेंबली हाउस में। बड़े चिल्ला चाट हो रहा था असेंबली हाउस के अंदर जब रिजल्ट की घोषणा होने वाली थी। अचानक सब कुछ शांत हो गया, बिल्कुल पिन ऑफ साइलेंस, कहीं से कोई आवाज नहीं, कोई हुल्ला हब्बर नहीं। नीचे इंतजार कर रहे लोगों को लगा कि वो क्या गया, इतनी खामोशी क्यों है असेंबली हाउस के अंदर। फिर देखते हैं हमारे वो रॉयल बंगाल टाइगर महाप्राण जोगेंद्रनाथ मंडल, हाथ में उनका जीत का जो सर्टिफिकेट है उसको ले करके वो धीरे धीरे स्थिर कदमों से, विजयी भाव से उन सीढ़ियों से उतरते हैं। और उतरने के बाद ये घोषणा करते हैं कि बाबा साहब सबसे ज्यादा वोटों से चुनाव जीत गए हैं। फिर उल्लसित समन समाज 20 जुलाई को कलकत्ता में एक बहुत बड़ा जुलूस निकालते हैं। और हमारे पंजाब के सिख भाइयों ने खुला तलवार लेकर के उस विजय उत्सव में शामिल हुआ था। खुली तलवार लहराते हुए वो विजय उत्सव कलकत्ता की एक रविदास मंदिर है वहां जाकर के समाप्त हुआ। तो ऐसे व्यक्तित्व, अब सोचिए जरा सा कि अगर महाप्राण नहीं होते तो आज हम जिस संविधान की बात करते हैं, बाबा साहब के तो सारे रास्ते बंद कर दिए गए थे गण परिषद में जाने की। आखिर जो व्यक्ति ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, तो क्या हम उनको उनकी जो है सही सम्मान दे पाए हैं? तो क्या आज अगर हम जानते हैं कि वो उस व्यक्ति की उस इतिहास को, तो क्या हमारा ये कर्तव्य और दायित्व तो नहीं बनता कि हम उनको सही सम्मान दें, सही श्रद्धा के साथ में उनको याद करें? हमारी समन समाज और समन संघ जो है ये पूर्ण दायित्व ग्रहण करता है कि हम भारत के महासमन जो कहीं भी हो, किसी भी तरह के हो, हम उनको पूरी श्रद्धा के साथ में याद करेंगे।
और एक बात बोल करके मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि आज जो मधुआ संप्रदाय के लोग पूरे बंगाल में जय श्री राम के नारों से गुंजायत कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि 1968 1966 में जो नूपुर कमेटी का रिपोर्ट लागू लागू हुआ था, उसमें ये कहा गया था कि इन लोगों को आप तफसीली समाज से हटा दिया जाए। ये राजवंशी समाज, ये नमशूद्र समाज, ये मथुआ संप्रदाय, इन सबको नामों को हटाने की बात कही गई थी। अगर आज महाप्राण नहीं होते, महाप्राण ने अकेले दम पर 66,000 सिग्नेचर को एकत्रित किया था और दिल्ली में जाकर के मिले थे, और उसके बाद उन्होंने निवेदन किया था। आखिर कैसे जो है नकुल कमेटी की रिपोर्ट को पास कर दिया गया, ये गलत हुआ है, इनके साथ में अन्याय होगा अगर इनको तफसीली समाज से निकाल दिया जाए। और उसके बाद में फिर वो कमेटी की जो सिफारिश थी उसे बंद कर दिया गया। और आज अगर महाप्राण उस समय नहीं होते तो आज आज हम सब भी शायद जो फैसिलिटी लेकर के अपने औलादों को कुछ लायक बना पाए हैं, अच्छा शिक्षित कर पाए हैं, स्टाइपेंड्स मिला है, रिजर्वेशन में सहूलतें मिली हैं, वो सारी चीजें हमें नहीं मिलती तो हमारी हालत बद से बदतर होता। हम कैसे भूल बिल्कुल, सकते बहुत हैं बहुत साधु है, अपनी मानव बहुत को? बढ़िया, बहुत अच्छी नहीं बात बोली। भूलनी चाहिए, किसी भी कीमत पर नहीं भूलना चाहिए। अगर मैं ज्यादा समय लिया हूं तो मैं संघ से क्षमा चाहता हूँ, संघ मुझे क्षमा करे। मैं फिर से एक सर, बार आपने बहुत अच्छी राष्ट्रगान इन्फॉर्मेशन रविंद्रनाथ आज साझा करी है, बहुत